नहीं जाएंगे थाने। काहे नहीं शांति? हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। हमारी तबीयत के बारे में तो सोचो। जब से वापस आई हैं घूम घूम के काम किए जा रही हैं, कपड़ा सुखाओ, खाना बनाओ, व्रत रखा है नहीं तोड़ेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए आपकी तबीयत खराब है। हम समझ रहे हैं तुम घबरा रही हो शांति, लेकिन हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ कहने करने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है हम कहेंगे, और जो करना है वो हम करेंगे। तो तुम दोनों ही जाओ थाने, हमारी क्या जरूरत है? गजब बात है यार, वारदात तुम्हारे साथ हुई है या हमारे साथ? तुम्हारे बिना रिपोर्ट नहीं लिखेंगे वो लोग। मम्मी, एफआईआर की कॉपी पे सिग्नेचर तो आपके ही लगेंगे ना? हाँ। कुछ फायदा नहीं है रिपोर्ट लिखवाने का, नुकसान की भरपाई थोड़ी हो जाएगी। अरे और बड़ा नुकसान ना हो जाए इसके लिए रिपोर्ट लिखवाना जरूरी है। और गाँव में छिनायत फिर से आपको वापस मिल गए तो? हाँ। ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा हो चुका है बिट्टू मम्मी के साथ। क्या? आपको नहीं पता? नहीं। पिछले लगन की बात है, बिट्टू की मम्मी की देवरानी के घर शादी थी। अब आपको तो पता है कि बिट्टू की मम्मी और उनकी देवरानी में 36 कांकड़ा। अब ये औरत उसको जगाने के लिए माल लहुआ लट्टा लटका के गई, मोटे मोटे हाथ में ये बड़े बड़े कंगन। और जैसे ही शादी में दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाई तो कंगन से दूल्हे का माथा छिल गया। इनकी देवरानी खड़े खड़े वहीं बदुआ दे दी। अब ये रात में अकेले जा रही थी, एक छिनैतों के गिरोह ने इनको घेर लिया। इनकी गिग्गी टाइट, फौरन एक एक जेवर निकाल के खुद ही देने लगी। गिरोह खुश, बोला बिना मेहनत लूट मिल गई। जाते जाते गिरोह के मुखिया ने कहा कि भैया थैंक यू, और एक ग्रुप सेल्फी भी खिंचाई। जैसी करनी वैसी भरनी। रिपोर्ट लिखवाई उन्होंने? अरे कहाँ रिपोर्ट कराई, वही तो हम कह रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। दुर्घटना के 3 दिन के बाद ये उसी रास्ते से जा रही थी जहाँ लूटी गई थी, और उन्हीं छिनैतों ने इनको फिर से घेर लिया। जो जेवर इनके लूटे थे एक मैली सी थैली में डाल के वापस कर दिए। अब पापा कान के नीचे दिया रसीद के 1 घंटा। बोले जब लूट रहे थे तो काहे नहीं बोली कि जेवर नकली है, मेहनत करने वालों का टाइम वेस्ट करती है। और जो ग्रुप सेल्फी ली थी वो भी डिलीट की। ये नकली जेवर लेके घर गई हैं अपने। इसीलिए तो रिपोर्ट करवाना जरूरी है शांति। और वो रिक्शे वाला हमारा मोहल्ला पहचानता है, कहीं रात को अपने गिरोह समेत छत से नीचे ना उतर रहा है। पापा हम तो चाह रहे हैं कि एक बार बस ये मिल जाए, धरा लें बस इनको, हमारे हाथ के पंजा इनकी नाक से। भाई हरकत। चाबी रसीद कहाँ है? रसीद तिजोरी में होगी, हम तिजोरी थोड़ी छुएंगे। है? अरे उसमें कीमती सामान होता है, कुछ इधर उधर हो गया तो फिर हमसे सवाल करोगे। नशा पट्टी करने लगे? देख रहे हो पापा क्या बोल रहे हैं, नशा वसा। बस टाइम बर्बाद मत करो, हमको जाना है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। चलो। तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, पहले तहरी खा लो फिर जाते थाने। वैसे भी तुम्हारी मम्मी का व्रत है ना, तो रिपोर्ट लिखवा के आते हैं, फिर देखते हैं क्या खाना है। आ जाओ, आओ जल्दी चलो। छोटा बच्चा शैतानी करे तो माँ की सबसे कारगर धमकी क्या होती है कि दल्ला तुमको पुलिस पकड़ने आ रही है। आपके घर के पास का पुलिस थाना इस देश की न्याय प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है, और अगर आपको उसके दर्शन करने पड़ जाएं, घोर अन्याय सा महसूस होने लगेगा। कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा व्यापारी, पुलिस थाने की चौखट पे अपनी खुशी से कोई नहीं आता। आप थाने में पाए गए हैं मतलब जीवन में कोई अप्रिय घटना घट गई है। आप अपराधी हो या खुद पीड़ित, पुलिस थाने में घुसते ही आपका आम आदमी वाला स्टेटस खतरे में आ जाता है। आप मर्डर का चार्ज है इस पे? सुनो क्या कह रहे हैं, हम सारा घटनाक्रम इनको समझाएंगे, उसी बेसिस पे ये एफआईआर लिखेंगी, सिंपल है। उसके बाद शांति दस्तखत कर देंगे। ठीक है शांति? शांति नहीं मैम, अभी मैम। बताइए। मैडम, माई सेल्फ संतोष मिश्रा। हाँ। ये हमारी वाइफ शांति मिश्रा। आज ये मंदिर से घर लौट रही थी ना,
तो 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इनकी गले से सोने की चेन खींच ली मैडम। आप भी थे साथ में? अरे नहीं मैडम, हम होते तो मजाल है किसी की ये हरकत कर लेता। मैडम हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए हुआ ये कि करीब 1 बजे ये घर से 1:15 मामा। हाँ वही 1:15 बजे ये घर से निकली हैं मंदिर जाने के लिए। अब बाहर इनको एक रिक्शा वाला खड़ा मिल गया, उसमें बैठी और मंदिर पहुंच गई। 30 रुपए उसको दे दिए। अब जब ये पूजा करके बाहर निकली तो मैडम वही रिक्शे वाला बाहर खड़ा मिला इनको। काहे कि मैडम वो सोने की चेन जो है ताड़ लिया था। नु भैया क्या? माई सेल्फ आनंद मिश्रा बड़े लड़के, अमन मिश्रा छोटे लड़के। आगे बोलिए। हाँ तो ये पूजा करके जब बाहर निकली है तो वही रिक्शा वाला इनको बाहर खड़ा मिल गया। ये उसमें बैठ गई। अब इस बार इनसे 50 रुपये मांग रहा। मैडम जाते टाइम 30 और आते टाइम 50, ये तो गलत है ना। तो ये बात उतर गई और पैदल चलने लगी। तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार ने इनका मारा। एक करके बोलो। मैडम वो रिक्शा वाला वहां इन पे नजर लगाए खड़ा था। ये शक पैदा करने वाली बात नहीं है। शक पैदा करने वाली बात तो ये भी है, हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं और जवाब आप लोग दे रहे हैं। अरे तो मैडम पत्नी है हमारी। मम्मी है हमारी। आप लोग बाहर जाइए, है ना? और जिस जिस पे आपको शक है उसकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? हमें पीड़िता से बात करनी है। मैडम रसीद दो। मैडम इनका तो निर्जला व्रत है ना। मौन व्रत तो नहीं है ना? हम समझ लेंगे, प्लीज। जी हम बाहर, घबराना नहीं है। मम्मी हम हैं, आप घबराइए। मैडम हमारी। आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे हैं, ठीक है? जाओ बेटा, मम्मी सुरक्षित है। मैम हम तो रिक्शा वाले भैया के साथ है ना। सॉरी। आप लोगों के चक्कर में हमें और खदेड़ कर बाहर भेज दिया। हमारी थ्योरी चिपक गई इसको और क्रेडिट खाना चाहती है, इसीलिए हमको ही बाहर कर दिया। अरे काम हम कुछ करना नहीं है इनको। अब देखना भी अकेले में तुम्हारी मम्मी को फुसलाएगी, कहेगी मैडम जाने दीजिए, ये सब होता रहता है। बाइक वालों को पहचान लेंगी? किसी पे कोई शक? मैम चाय। हाँ दूर रख दो। अरे आपका तो निर्जला है। चैन मिल जाएगी, कोशिश करेंगे। उम्मीदों पर जरा काबू रखिएगा। इतना क्यों परेशान हो रही है देवी जी? चैन ही तो गई है। हमारे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोफ्त हो रही है, ना पहनते ना छिनती। अच्छा, कोई घर में घुस के डाका मार के ले जाता तो कम नुकसान होता। गहना है, पहनने के लिए होता है। आप कह सकती हैं, आपके गले से कोई थोड़ी छीन पाएगा। साइन। आपको लगता है अगर हम आपकी जगह होते तो कुछ अलग कर लेते? शांति जी, आज आपका हर एक एक्शन ना एकदम ठीक पड़ा है। खुद को देखिए, निर्जला व्रत रखी हैं आप, बिना कुछ खाए पिए पूरा प्रकरण झेल गई, खुद को चोट से बचाया, घर वालों को सूचना दी, फिर अकेले घर पहुंची और अब यहाँ थाने में आकर रिपोर्ट करवा रही है। अरे इतना कोई नहीं कर सकता है।
जितना हुआ है ना, उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। ब्लेड लेकर चलते हैं ये लोग, आपको कुछ आपकी जान बच गई है, इस बात की खुशी क्यों नहीं है आपको? शांति जी, माल बचाने के लिए जान दांव पे नहीं लगाई जाती। अगली बार से चुप मत रहिएगा, चीखिएगा, शोर मचाइएगा, बस नहीं होता है। ऐसे ही नहीं कह रहे, आपको देखकर लगता है कर लेंगे। ये आपकी कॉपी, फोन करेंगे। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।